बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाहौर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज जी हम करने लगे हैं बकरों की डिवर्मिंग। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि डिवर्मिंग का क्या तरीकाकार है। जो बकरे लेके आए हैं हम मंडी से, इनकी आज डिवर्मिंग करेंगे। तो मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे किस तरीके से डिवर्मिंग करेंगे। ये थोड़ा सा तरीका जो हमारा डिफरेंट होगा। ये हमारे जानवर है, सुबह के वक्त खड़े हैं, सुबह फर्स्ट टाइम हम इनकी डिवर्मिंग करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बारहा रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये जानवर है जो हमने मंडी से परचेज किए हैं, जिनकी वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पर मिल रही हैं। आज इनकी डिवर्मिंग करने लगे हैं। पहले आ जाए मेडिसिन पे। तो जो मेडिसिन है वो हम निल्जान प्लस इस्तेमाल करने लगे हैं। ये 1 लीटर की पैकिंग है। तो ये आज हम बकरों में इस्तेमाल करेंगे। डोज हर चीज़ मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जी डिवर्मिंग जो करने का तरीकाकार है ना, कुर्बानी के बकरों को जब आपने लेके आना है मंडी से, तो पहले कुछ दिन आपने इनको डिवर्मिंग नहीं करनी। यानी कि आप बिल्कुल बाज़ दोस्त गलती करते हैं, जिस दिन बकरे परचेज किए 1-2 दिन बाद उनकी डिवर्मिंग कर दी। तो आपने फौरी डिवर्मिंग इनकी नहीं करनी। उसमें वजह ये बनती है कि जानवर जब मंडियों से हम खरीदते हैं ना, तो इन्हें आके डायरिया लग जाता है, खुराक चेंज होती है, जानवर बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो उसमें जब इनकी बीमारी में हम डिवर्मिंग करते हैं ना, मसला ये आता है कि फिर जानवर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ दफ़ा जानवर के जो मोर्टालिटी रेशो है ना वो भी बढ़ जाता है, जानवर ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना कि फौरी इनकी डिवर्मिंग नहीं करनी। कुछ दिन जब ये आपके माहौल में सर्वाइव कर जाएं, बकरे बिल्कुल ठीक हो जाएं, कि आपको पता चल जाए कि अब इनमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो फिर जाके आप इनकी डिवर्मिंग करते हैं। हाँ, लेकिन एवरमेक्टिन जो है वो आते ही इन्हें कुछ दिनों में यूज़ कर दे। 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन जितनी जल्दी हो सके एवरमेक्टिन यूज़ कर दें, क्योंकि मंडियों के काफ़ी ज़्यादा जरासीम वगैरह होते हैं। वो जानवर को पता नहीं कौन कौन सी जगह से आते हैं, तो एक दूसरे से जो इनको वायरस बीमारियां ना वो ना फैले। तो बस इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। डिवर्मिंग जो है वो कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल करनी। तो आज अब हम बढ़ते हैं अपने मतलब असल ये चीज़ें बता के आपको कि डिवर्मिंग। ये जी हमारे पास डिवर्मिंग है, ये निल्जान प्लस है, ये है हमारे पास ऑयल है, ये तो चलो एक बर्तन है ना, और ये सिरिंज है। इस सिरिंज के साथ हम डिवर्मिंग करेंगे। सुबह के वक्त हम डिवर्मिंग करने लगे हैं। 20 सीसी फी बकरे को देंगे। इनमें कुछ बकरे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो उनके हिसाब से उनकी डोज जो है ना वो देखी जाएगी। जिस तरह यह बकरा जा रहा है इसको हम 20 सीसी देंगे, इसी तरह ये छोटा बकरा है इसमें 15 सीसी होगी। ये मुख्तलिफ इनकी डोज होगी। तो आज जो हम नया फार्मूला इस्तेमाल करने लगे हैं वो ऑयल है। ये हमारे एक दोस्त डॉक्टर है साहब है, उन्होंने हमें बताया कि ऑयल का यूज़ आपने करना है डिवर्मिंग में ना। ये मतलब वो किस तरह होगा, देखिए ये 20 सीसी मैंने मेडिसिन ले ली और साथ में 20 सीसी हमने ऑयल मिक्स करके अच्छी तरह सिरिंज में हिला के वो जानवर को पिला देना। जितनी डिवर्मिंग आपने डोज देनी है ना, उतनी ही आपने दूसरा ऑयल इस्तेमाल करना है। तो जो इसके नतीजे आएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम वो पुराना रवायती तरीके से गुड़ वगैरह इस्तेमाल करवा लिया, कोई चीनी कोई भी मीठी चीज़ इस्तेमाल करवा ली, लेकिन अब थोड़ा सा इस दफ़ा फार्मूला हम चेंज करने लगे हैं। बाकी अगली चीज़, ये मेरे पास कैमरा मैन नहीं है तो हम डिवर्मिंग शुरू कर देते हैं। तो बाकी वो तरीका का तो हर बंदा जानता है। सिरिंज के साथ आस्ता आस्ता पिलानी है, ये कोशिश करनी है कि कोई भी जानवर को जो है ना वो उसकी सांस वाली नाली में ना जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो अगली चीज़, बोतल को पहले अच्छी तरह हिला लें। फिर अगली डिवर्मिंग जो रिपीट है ना वो हम 15 दिन बाद करेंगे। फिर हर 2 माह बाद इनकी डिवर्मिंग होती रहेगी। एवरमेक्टिन हर मंथ यूज़ होगा, डिवर्मिंग हर 2 माह बाद कुर्बानी के बकरों में इस्तेमाल होगी अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का हमारा आज का यही मकसद था कि आपको इस चीज़ के मतलब बता दिया जाए, क्योंकि ये हमने सेशन शुरू किया है कि कुर्बानी के बकरों की हर एक तफसील अब आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी।
अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।